नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश पे। तो आज की क्लास में अपन स्पीच का ये सेकंड पार्ट है ना। स्पीच को ही पढ़ेंगे। स्पीच का ये सेकंड पार्ट है और मेरे को पता है कि आप लोग पिछली क्लास मैंने टॉप 10 की दी थी, स्पीच की दी थी और मेरे को पता है कि एक क्लास से आप लोगों का मन नहीं भरा, ठीक है। इसीलिए सेकंड पार्ट लेकर आया हूं आप लोगों के सामने, ठीक है ना। तो अपन आज की क्लास में जाने के कि किस तरीके से स्पीच के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील किया जाता है, ठीक है। एग्जाम में किस तरीके से डील किया जाता है अपन आज की क्लास में जानेंगे। तो सेशन को पूरा एंड तक देखना और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करते हुए चलना, ठीक है। और मेरी यही सलाह है कि आप लोग रेगुलर रहा करो, क्योंकि रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है किसी कंपटीशन में, ठीक है ना। तो क्लास बड़ी शानदार होने वाली है और आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो क्लास में पूरा एंड तक बने रहना, ठीक है। और बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। तो आज अपन जानेंगे कि स्पीच के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जाता है और एंड तक बने रहना, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये एंड तक देख ली क्लास तो स्पीच का एक भी क्वेश्चन आप लोगों का गलत नहीं होगा, ठीक है। जिस तरीके से मैं बता रहा हूं उस तरीके को आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो ठीक है। तो अपन चलो आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट डिले। अब देखना, क्लास या सेशन एक ही बात है। अब देखो, मार्कर ले लेता हूं मैं और उसके बाद में थोड़ा फोकस भी सेट कर लेता हूं, ठीक है ना। ओके, अब देखना कि देखो, सबसे पहले तो अपन को वो क्लासेस आप लोगों ने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी है तो आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया। यानी जाकर वो क्लासेस देखो, ठीक है। भले ही फास्ट फॉरवर्ड करके देखना लेकिन वो क्लासेस जरूर देखना, है ना। उसमें हर चीज ट्रिक्स के माध्यम से मैंने आप लोगों को करवाई है, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। प्रैक्टिस करते वक्त आप लोगों के क्वेश्चन अगर थोड़े बहुत गलत हो रहे हैं तो उससे आप लोगों को लोड लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग अच्छा ही करके आओगे, ठीक है। एग्जाम में अच्छा ही करके आओगे, एक सीट निकाल के आओगे आप लोग, ठीक है। तो ये मेरी उम्मीद है आप लोगों से, ठीक है ना। तो देखना और सीट की पेटियां बांध लो भाई। आप लोग आज का सेशन, आज की जो क्लास है वो बड़ी शानदार क्लास होने वाली है। अपनी फ्लाइट है वो टेक ऑफ करने वाली है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये रहा, देखना। शी सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना। She ordered him to help her. B का है she requested to help her और C का है she advised him to help her और D का है she begged him to help her। फटाफट उत्तर दो। अगर आप लोगों ने वो डिस्क्रिप्टिव क्लासेस देखी है तो आप लोग अच्छी तरीके से दे दोगे, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताना कि आज का सेशन में आपके स्कोर कितना हुआ, ठीक है। वो जरूर बताना, ठीक। अब देखना, खड़काओ उत्तर फटाफट। इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? बताओ। राइट ऑप्शन ये रहेगा, ठीक है। ये राइट ऑप्शन रहेगा। अब देखना, प्लीज आया है, देखो इसको ऐसे आप लोग अपने माइंड में क्लिक होना चाहिए क्या कि ये जो पार्ट है वो रिपोर्टेड स्पीच, ये पार्ट है वो रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है, ये है। अब देखना, प्लीज जहां पर प्लीज और काइंडली आ जाए, ठीक है। जहां पर प्लीज और काइंडली आ जाए वहां पर अपन को क्या लगाना है? रिक्वेस्टेड लगाना है, ठीक है। रिक्वेस्टेड, ठीक है ना। और किसका कंजक्शन क्या लगेगा? दैट नहीं लगेगा भाई, टू लगेगा इसमें, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखना, पहला ऑर्डर यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस थोड़ी ना, मतलब कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस तो है लेकिन ऑर्डर वाला सेंटेंस नहीं है, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन कट गया। इसके बाद में देखना, सी का देखना, सी एडवाइस थोड़ी ना है, ठीक है। एडवाइस थोड़ी ना, यहां पर रिक्वेस्ट कर रहा है तो ये कट गया। इसके बाद में देखना, सी बैग्ड हिम हेल्पर, ठीक है, ये है। तो अब देखना, बैग तो हो सकता है कि बैग्ड आ जाए, ठीक है। हो सकता है प्लीज और काइंडली जहां पर आ जाए वहां पर सेड टू की जगह पर बेग्ड आ जाए, ठीक है। लेकिन ऑप्शन में देखना टू कहां पे है, ठीक है। टू कहां पे है तो टू इसमें मिस है तो ये कट गया, ठीक है। तो इस तरीके से अपन को रिजेक्शन मेथड से चलना, ठीक है। और रिजेक्शन मेथड से ही वहां पर तुम लोगों को करना, ठीक है ना। अब देखना आगे,
अगला क्वेश्चन देखना आप लोगों के सामने ये रहा, ही सेड लेट्स गो फॉर वॉक, ये है ही सेड लेट्स गो फॉर ए वॉक, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना, सी सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक, बी का है ही एडवाइस, सॉरी ये ही है, ठीक है, ही एडवाइस गोइंग फॉर ए वॉक। अब सी का है ही ऑर्डर गोइंग फॉर ए वॉक, इसका है ही सैड टू गो फॉर ए वॉक। उत्तर बताओ फटाफट, खड़गाओ उत्तर, उत्तर क्या रहेगा, उत्तर इसका ये रहेगा क्या, ही सजेस्टेड, ठीक है, ये रहेगा। अब देखना कैसे रहेगा कि लेट्स आया है, लेट्स आया तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जहां पर लेट आए, लेट अस आए, वहां पर अपन को क्या यूज करना है, वहां पर या तो सजेस्टेड यूज करना है या फिर प्रपोज्ड यूज करना है, ठीक है, समझ में आ गई चीज, प्रपोज्ड यूज करना है। अब देखना सजेस्टेड आया तो इससे आप लोगों का आंसर निकल जाएगा। अब देखना ही एडवाइस, एडवाइस थोड़ी ना ये, ठीक है, तो ये चला गया, कट गया। ही ऑर्डर, ऑर्डर थोड़ी ना है तो ये कट गया। इसके बाद में ये ही सेट टू गो फॉर ए वॉक, ये होगा नहीं, तो राइट ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग कौन सा बचेगा, ये ही सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक, इस तरीके से बचेगा। अब देखना क्या कि वहां पर आप लोगों को ऑप्शन भी कंसीडर करना भाई, ठीक है, ये नहीं कि आंख मीच के लग जाओ आप लोग, ठीक है, ऑप्शन कंसीडर करना, ऑप्शन को ध्यान से देखना है, उसके बाद में चीजें माइंड में क्लिक होनी चाहिए, ठीक है। अब देखना, अब देखो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्या है तीसरा क्वेश्चन भाई, क्या है देखो, सी सैड, अरे ध्यान से देखो रे, सी सैड मे यू सक्सीड, ये है, तो इसके ऑप्शन देखना, सी प्रेड दैट आई मे सक्सीड, बी का है सी प्रेड दैट ही माइट सक्सीड, और सी का है सी प्रेड दैट यू सक्सीड, और डी का है सी विश दैट ही मे सक्सीड। बताओ उत्तर, बताओ फटाफट, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ, उत्तर कौन सा रहेगा, सी प्रेड दैट, ये रहेगा। अब मे है वो माइट में चेंज हो जाएगा भाई, ये जो मे है वो माइट में चेंज हो जाएगा, ये किस पे जाएगा, किस पे जाएगा, है ना, ये किस पे जाएगा भाई। अब देखना, अब यहां पर इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, राइट ऑप्शन ये होगा, ठीक है, ये राइट ऑप्शन होगा। अब क्यों होगा राइट ऑप्शन बताऊं, अब देखना कैसे, यहां पर कुछ मतलब कि ये रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टेड वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा, लेकिन रिपोर्टेड वर्ब का ऑब्जेक्ट अपन को सेल्फ अंडरस्टूड, यानी कभी कभी सेल्फ अंडरस्टूड रहता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखना यहां पर कुछ भी हो सकता है, मतलब कि फीमेनाइन जेंडर भी हो सकता है और मस्कुलाइन जेंडर भी हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग ये इसको मस्कुलाइन जेंडर माना गया है, ठीक है, तो ये हो गया। अब ये जो सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो दैट कंजक्शन का यूज होगा, ठीक है, एक तो ये, उसके बाद में मे है वो माइट में चेंज होगा और इसके बाद में सक्सीड हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपन को कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और चीजें वहां पर क्लिक होनी चाहिए, और मेरे को पता है कि चीजें वहां पर आप लोगों के जरूर क्लिक होगी, ठीक है ना। आप लोगों ने अच्छी तरीके से उन नोट्स का रिवीजन किया है तो आप लोगों की चीजें बिल्कुल क्लिक होगी, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है, इस तरीके से आप लोगों को रिजेक्शन मेथड का यूज करना है, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या। अब देखो आगे देखो कि देखो इतनी अच्छी क्लासेज आ रही है तुम लोगों के लिए, ठीक है, और फिर भी आप लोग शेयर नहीं करते। अरे तो शेयर किया करो आप लोग, यानी कहने का मतलब कि अपने फायदे के साथ साथ में दूसरों का फायदा भी देखा करो, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि अगर दूसरों की हेल्प हो जाए तो उससे बेटर चीज और क्या हो सकती है, ठीक है। तो आप लोग दबा के शेयर किया करो, इन सेशंस को दबा के शेयर किया करो ताकि दूसरों का भी फायदा हो, ठीक है। कर भला तो हो भला, ठीक है ना। तो इस नीति पे चला करो आप लोग, ठीक है ना। लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, है ना। तो देखो चौथा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ही सैड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना,
है ना, वी हैव विन द मैच होगा, ठीक है, विन द मैच होगा, ठीक है, ये भी विन द मैच होगा, ठीक है ना, वी हैव विन द मैच, ये है। अब देखना आगे इसके ऑप्शन देखना, he exclaimed with joy that they had win the match, ठीक है, वो win won win, ठीक है, इस तरीके से। अब देखना आगे, अब देखना बी का है he exclaimed that they win the match, और सी का he said they had won the match, और डी का he exclaimed joyfully they won, ठीक है, they won, ये है। तो उत्तर बताओ फटाफट, खड़काओ उत्तर, लो ये मैं हट गया, खड़काओ। तो कौन सा उत्तर रहेगा? ये उत्तर रहेगा, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। सेड टू के जगह पर ये हुर्रे आए तो एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, ठीक है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। बाकी तो दैट का यूज करना ही है। और ये जो दे है ना, दे देखना, दे किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ये चेंज होगा इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना, दे इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है। तो पहली बात तो देखो ये वैसे तो इसके अकॉर्डिंग आई और वी है, फर्स्ट पर्सन में आई और वी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन यहां पर तो ये तो सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ठीक है, लेकिन अपन को यहां पर सब्जेक्ट है वो प्लूरल लाना पड़ेगा, यानी वी की जगह पे दे का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे समझना, ठीक है। तो ये और बाकी के ऑप्शन देखना, एक्सक्लेम दैट दे विन द मैच, ये नहीं होगा। अब दे सैड एक्सक्लेम्ड कहा गया तो ये ऑप्शन वैसे कट गया। एक्सक्लेम जॉयफुली दे वॉन, तो ये आगे का कहां पे है? तो कहने का मतलब आप लोगों को, अगर आप लोगों ने थ्योरी क्लास अच्छी तरीके से पढ़ रखी है, वो जो नोट्स मैंने बनवाए वो अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं, तो है ना, तो आप लोग निकाल ले जाओगे क्वेश्चन को, है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंस रख के और ध्यान देके पढ़ना है, ठीक है ना। अब देखना पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के सामने, देखो सी सैड आई वॉज रीडिंग ए बुक, ठीक है, आई वॉज रीडिंग है ये, ठीक है, आई वॉज रीडिंग ए बुक ये है। तो ऑप्शन देखना, ए का सी सैड दैट सी वॉज रीडिंग ए बुक, बी का है सी सैड सी इज रीडिंग ए बुक, अब सी का है सी सैड सी हैड रीड ए बुक, और सी सेज सी वॉज रीडिंग ए बुक। उत्तर दो मुझे फटाफट बताओ उत्तर, खड़काओ। उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, ए का ऑप्शन रहेगा। अब देखो पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, सिंपल टेंस में आप लोगों को ध्यान में रखना, पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, ठीक है, पास्ट इज इक्वल टू पास्ट। बाकी दैट का यूज करना है, ठीक है, दैट का यूज करना है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सैड का सैड रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखना, अब इज आया तो ये ऑप्शन कट गया, यहां पर ये आया है तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है ना। सेकंड फॉर्म कहां पे भाई? यहां पे सेकंड फॉर्म नहीं है तो ये कहां से आया, ठीक है, ये कट गया। अब सी सेल्स, ये सैड ऑलरेडी दे रखा तो सेल्स कहां से आया, तो ये कट गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा बचा? राइट ऑप्शन ये बचा आप लोगों का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी फटाफट, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया क्या भाई स्क्रीनशॉट? अब देखना आगे छठा क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है, ठीक है। छठा क्वेश्चन देखना क्या है कि रमेश सैड टू मी विल यू हेल्प मी, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना, रमेश आस्क मी विल आई हेल्प हिम, ठीक है ना। बी का है रमेश आस्क मी वेदर आई वुड हेल्प हिम, और सी का है रमेश आस्क मी इफ आई विल हेल्प हिम, ठीक है, और डी का है रमेश सैड इफ आई वुड हेल्प हिम। बताओ उत्तर, खड़काओ उत्तर फटाफट, अरे खड़काओ रे भैया। उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? ये रहेगा। अब कैसे रहेगा देखना, इसको रिजेक्शन मेथड से करें क्या? समझे क्या रिजेक्शन मेथड से? अब देखना कैसे, अब देखना, देखो पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, तो ये विल कैसे है भाई, है ना, वुड आना चाहिए तो ये कट गया, ठीक है। अब ये यहां पे भी विल है तो ये भी कट गया, है ना, दो तो कट गए ना। अब तीसरा क्या? इफ आई वुड हेल्प मी, तो ये क्या है भाई, क्या है? यहां पर देखना, रमेश सैड दे रखा है, लेकिन सैड को अपन को किस में चेंज करना है? आस्क में चेंज करना है। कहां पर चेंज करना है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना, तो ये कट गया, ठीक है, ये तो हो गया।
अब वैसे तो वो कंसेप्ट आप लोगों को कल की क्लास में मैंने बताया ना, इंटरोगेटिव सेंटेंस के कंसेप्ट मैंने बताया ना, यानी जब अपन ने कल की क्लास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर रहे थे तो वहां पर मैंने बताया था। ठीक है, फिर से बता देता हूं। ठीक है, अगर वो नहीं समझ में आया तो फिर से बता देता हूं। अब देखना, जब भी आप इंटरोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ, इंटरोगेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ तो इंटरोगेटिव सेंटेंस किस में चेंज हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस में चेंज हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये रहा, आई वुड हेल्प यू। ठीक है, ये है वेदर और इफ का भी यूज अपन कर सकते हैं, तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर तो सैड दे रखा है, सैड तो ऑलरेडी दे रखा है, तो आस्क है नहीं। ठीक है, तो ये वैसे कट गया। ठीक है, तो एक बार इस है ना, 7वां क्वेश्चन देखना, एक बार 7वां क्वेश्चन देखना, है ना। एक सेकंड रुको। अब हाँ देखो, 7वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। ठीक है, 7वां क्वेश्चन ये रहा। ठीक, अब देखना, सी सेड डोंट मेक ए नॉइस। ठीक है, अब देखना ऑप्शन देखना, सी एडवाइस मी डोंट मेक ए नॉइस, बी का है सी ऑर्डर मी नॉट टू मेक ए नॉइस, और डी सी का है सी टोल्ड मी नॉट मेक ए नॉइस, और डी का है सी सेड मी नॉट मेकिंग ए नॉइस। उत्तर बताओ फटाफट। अरे खड़काओ रहे उत्तर है, इतनी देर लग रही है तुम लोगों को। अब उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? सी ऑर्डर मी नॉट टू मेक ए नॉइस। अब देखना, ये क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब देखना, जब भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ, और कौन से? डोंट से। ठीक है, डोंट से या फिर डू नॉट से बनाओ, तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी? नॉट टू होगी। क्या? नॉट टू होगी। ठीक है, न कि टू नॉट होगी। समझ में आ गई? नॉट टू होगी, और नॉट टू केवल एक ही ऑप्शन में, बाकी में तो है ही नहीं, तो बाकी तो कट ही गए। अब देखना, सी एडवाइस मी, ये होगा नहीं। ठीक है, डोंट मेक ए नॉइस। ठीक है, ये होगा नहीं। अब देखना, सी सैड मी नॉट मेकिंग ए नॉइस, ये होगा नहीं। अब सी टोल्ड मी, है ना, सी टोल्ड मी, टोल्ड कहां से आ गया भाई? इंपेरेटिव सेंटेंस में टोल्ड कहां से आ गया? तो ये कट गया। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना। अब देखना, रिजेक्शन मेथड का यूज करना भाई। ठीक है ना, भले ही वहां पर आप लोगों के माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन आप लोगों को रिजेक्शन मेथड का यूज करते हुए सही क्वेश्चन हल करने, यानी सही क्वेश्चन करने हैं। खासकर इंग्लिश के तो सही करने हैं, बाकी का तो देख लेना। ठीक है ना, इंग्लिश के क्वेश्चंस एक भी गलत नहीं करने हैं आप लोगों को। ठीक है ना। अब देखना आगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट, सॉरी, है ना, ये होगा। 8वां क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, ही सैड हाउ फुलिश आई एम। ठीक है, आई एम है, तो इसके ऑप्शन देखना, ही एक्सक्लेम्ड दैट ही वॉज वेरी फुलिश। ठीक है, अब इसका बी का ही सैड ही वॉज वेरी फुलिश, और डी सी का है ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो ही इज फुलिश, और डी का है ही एक्सक्लेम्ड फुलिशनेस। बताओ फटाफट। अरे ये तो होगा नहीं। अब बताओ, खड़काओ उत्तर फटाफट। उत्तर क्या रहेगा? इसका उत्तर ये रहेगा, कौन सा? ये एक्सक्लेम्ड दैट ही वाज वेरी फुलिश, ये रहेगा। ये क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हाउ से और व्हाट से, अगर मान लो कि बन जाए, यानी रिपोर्टेड स्पीच बन जाए, तो वहां पर वेरी का जरूर यूज करना। ठीक है ना। और दैट कंजक्शन का तो यूज होगा ही होगा, फिर एक्सक्लेम तो आता ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये राइट ऑप्शन ये रहेगा। ठीक है, अब देखना, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, ये हो सकता है यहां पर कहीं ना कहीं यहां तक तो मैच कर रहा, लेकिन ये चीज मैच नहीं कर रही है ना। पास्ट इज इक्वल टू पास्ट, ये चीज मैच नहीं कर रही है, तो ये कट गया। ठीक है, ही सैड ही वॉज फुलिश, तो कहां पर है भाई? कंजक्शन कहां पर है? तो ये कट गया। ठीक है, तो ये वैसे ही कट गया, है ना। तो राइट ऑप्शन कौन सा बचा? राइट ऑप्शन ये बचा। ठीक है, तो रिजेक्शन मेथड या एलिमिनेशन मेथड से आप लोग करके आओगे वहां पर। ठीक है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे आप लोगों के सामने 9वां क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, 9वां क्वेश्चन क्या है? देखना कि द टीचर सैड वर्क हार्ड, ये है। तो इसके ऑप्शन देखना, द टीचर ऑर्डर अस वर्क हार्ड, बी का द टीचर एडवाइस अस टू वर्क हार्ड, सी का है द टीचर टोल्ड अस वर्क हार्ड, और डी का है द टीचर सेट
हैज टू वर्क हार्ड। उत्तर बताओ फटाफट। देखो हट गया मैं, अब बताओ उत्तर। अरे राइट ऑप्शन बताओ रे, खड़काओ फटाफट। राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? राइट ऑप्शन ये रहेगा, कौन सा? ये रहेगा राइट ऑप्शन। ठीक है, अब देखना वर्क हार्ड एडवाइस दे रहा है तो सेड टू एडवाइस में चेंज होगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो ये एस है ना, एस कहीं ना कहीं सेल्फ अंडरस्टूड है। यहां पर देखना एस है वो सेल्फ अंडरस्टूड है, देखो यहां पर। ठीक है ना, तो वैसे देखा जाए तो इसी से पकड़ में आ गए ये राइट ऑप्शन। ठीक है, अब देखना अपन एलिमिनेशन मेथड की तरफ चलते हैं। ही ऑर्डर थोड़ी ना आएगा। ठीक है, चलो मैं ऑर्डर भी मान लेता हूं एक बार, लेकिन एज टू वर्क हार्ड ये टू कहां पे आ रहा है? ये टू कहां पे आ रहा है? ठीक है, तो ये ऑप्शन कट गया। इसके बाद में देखना द टीचर टोल्ड थोड़ी ना आएगा, यानी जो इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें टोल्ड थोड़ी ना आएगा। ठीक है, तो मतलब मेरा ये कहना है कि आप लोग ऑप्शंस को जरूर देखना। ठीक है, ऑप्शंस को जरूर देखना वहां पर। ठीक है, और उसके बाद में आप तुम लोगों के माइंड में अपने आप चीजें क्लिक होने लगेगी। ठीक है, अब देखना आगे, ये हो गया। देखना ये कट गया तो टोल्ड थोड़ी ना है, तो ये कट गया। इसके बाद में सैड एज टू वर्क हार्ड, ये तो होगा ही नहीं। सैड का सैड कैसे रहेगा भाई इंपेरेटिव सेंटेंस में? ठीक है, तो ये कट गया। तो राइट ऑप्शन कौन सा बचा? ये बचा। ठीक है ना, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में देखना, जब कभी भी आप इंपेरेटिव सेंटेंस की डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाओ तो उसका जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस है वो समझना जरूरी है। समझ में आ गई? सेंस है वो समझना जरूरी है, उसी के अकॉर्डिंग वहां पर रिपोर्टेड वर्ब में चेंज होना है बस, है ना। बाकी दैट है वो टू है वो तो लगना ही लगना है ना। और बाकी तो आप लोग जब ऑप्शंस को अच्छी तरीके से देखोगे ना, वहां पर कंसीडर करोगे तो आप लोगों को नजर आ ही जाएगा। ठीक है ना। मानता हूं कि एग्जाम का प्रेशर रहता है थोड़ा, लेकिन आ जाएगा। ठीक है, मैं ऐसे उम्मीद है। ठीक है ना, और मेरी दुआ है आप लोगों के साथ में। ठीक है, अब देखना आगे 10 का क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। सी सैड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये है। तो अब इसके ऑप्शन देखना, सी सैड दैट सी कुड सॉल्व दैट प्रॉब्लम। बी का सी सैड सी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये है। सी का सी सैड दैट सी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। डी का सी सैड दैट सी कुड सॉल्व दिस, है ना, ये है। तो ये तो होगा नहीं। बाकी बताओ, उत्तर बताओ फटाफट, खड़काओ उत्तर क्या रहेगा बच्चों? उत्तर बताओ भाई। उत्तर ये रहेगा, कौन सा? ये रहेगा उत्तर। ठीक है, मतलब दिस आया तो दैट का यूज होगा। ठीक है, कैन आया तो कुड का यूज होगा, क्योंकि पास्ट इज इक्वल टू पास्ट। ठीक है, ये इसके अकॉर्डिंग जाएगा। तो अब बता, अब इतनी चीजें बता दी तो, है ना, इतनी चीजें बता दी तो अब ऑप्शन तुम लोगों के सामने सही निकल कर आएगा ही आएगा। जाएगा कहां पे? मतलब कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से थोड़ी क्लास पढ़ रखी है, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर रखी है, तो ऑप्शन जाएगा कहां पे? तुम लोगों के पास भी ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत रहती है। ठीक है ना, तो ये है। अब सी सैड कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये नहीं होगा। दैट कहां पे भाई? ठीक है, दैट यहां पे है तो कैन, कुड कहां पे है ना। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, है ना। ये लास्ट स्लाइड थी भाई आज की क्लास की, आज के सेशन की ये लास्ट स्लाइड थी। ठीक है ना, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट? बस आज की सेशन में, आज की क्लास में इतना ही है। ठीक है ना। ये क्लास वाकई में आपको इंफॉर्मेटिव लगी है और वाकई में आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना। ठीक है ना, एक लाइक जरूर कर देना। और मुझे पता है कि चैनल को तो आप सपोर्ट करके ही जाओगे। ठीक है, क्योंकि क्लासेज ही ऐसी मिल रही है आप लोगों को, तो सपोर्ट जरूर करके जाओगे, क्योंकि इंफॉर्मेटिव क्लासेस आप लोगों को मिल रही है, आपके एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग मिल रही है। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में बस इतना ही है। ठीक है, और एक नए टॉपिक के साथ में अपन नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करेंगे। ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।